जम्मू काश्मीरमधील बारामुल्लामध्ये सध्याच्या क्षणाला दहशतवाद्यांकडून घुसखोरीचा प्रयत्न झाला असं कळतंय। 24 तास सुद्धा उलटलेले नाहीयेत पहलगाममध्ये भ्याड हल्ला करून, आणि आता नियंत्रण रेषेवरून बारामुल्लामध्ये घुसण्याचा प्रयत्न या दहशतवाद्यांनी केलेला आहे। आणि सध्या ही दृश्य बघतोय आपण, त्यांना कंठस्नान घालण्यात भारतीय लष्कराला यश आलेलं आहे। नियंत्रण रेषेवरून दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा घुसखोरीचा प्रयत्न केला। बारामुल्लामध्ये 2 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात लष्कराला यश आलेलं आहे। नियंत्रण रेषेवरून हे दहशतवादी भारतीय लष्कराच्या हद्दीमध्ये येत होते। जवानांमध्ये चकमक झाली आणि ही चकमक अजूनही सुरू असल्याचं कळते। जो गोळीबार भारतीय लष्कराकडून करण्यात आला त्याच्यामध्ये 2 दहशतवादी ठार झालेले आहेत। ही दृश्य आपण बघतोय। 2000 में जब से आर्टिकल 370 निकल गया है, उसके बाद कश्मीर में शांतता थी। इसके बाद 3 बड़ी घटनाएं हुई गए 10-15 दिन में। पहली घटना ये थी कि पाकिस्तान के जो लश्कर प्रमुख थे या सेनाध्यक्ष थे हसीम मुनीर, उन्होंने कहा था कि कश्मीर ही हमारी जुगुलर वेन है, इसको हम स्वतंत्र करके ही रहेंगे। ये पहली घटना थी। दूसरी घटना थी कि यहाँ पर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे वांस, ट्रेड पैक करने के लिए। और आज तक का ये इतिहास है कि जब कभी भी कोई इम्पोर्टेंट आदमी या वीआईपी किसी अच्छे काम के लिए या भारत के हित के काम के लिए भारत में आता है, उस समय टेररिस्ट हमला कर देते हैं। तीसरी बात ये थी कि ये लोग पंतप्रधान मोदी सऊदी अरेबिया गए थे और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया था। तो शायद उनको बताने के लिए कि हम भी इस्लाम से लड़ रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाई की होगी। और चौथी बात यह है कि तसव्वुर राना की जो एनआईए इंक्वायरी चल रही है, उसके लिए शायद इन्होंने उसको एक वार्निंग देने के लिए कि ज़्यादा बात मत करना, ज़्यादा रिवील मत करना, इसलिए भी ये कार्रवाई हो सकती है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक भाषण दिया था, जो भाषण पूरा वायरल हुआ है। उसमें उसने 2 नेशन थ्योरी, इसमें सहमति दिखाई थी और कहा था कि मैं भी विश्वास रखता हूं 2 नेशन थ्योरी में, और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि कश्मीर ये पाकिस्तान का हिस्सा है और हम किसी भी हालत में कश्मीर को हथियाएंगे। ये आर्मी चीफ पाकिस्तान के मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम ख़ानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो ज़ख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और ये इनका एक तरीके से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहाँ पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा ख़तरनाक और दर्दनाक है, और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी।